बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर से। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए नहीं, खुफिया रायशुमारी के जरिए ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दी है कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के तहत होंगे। शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। अपनी राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी जरूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय 4-1 की निस्बत से दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि सदर मुमलिकत का सवाल आर्टिकल 186 के जुमरे में नहीं आता। रेफरेंस बगैर किसी जवाब के वापस भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इस राय पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन 3 मार्च को इंतखाबात में अदालती राय पर अमल करे। अदालत की बैलेट की सीक्रेसी दायमी ना होने की राय का खैर मकदम करते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए अदालत ने वाज़ेह तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अभी बैलेट पेपर छपे नहीं, इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स को शनाख्त बना सकता है। सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती राय के बाद 2021 अब खत्म हो चुका। सेनेट इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2021 अदालती राय से मशरूत था। इसी बारे में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल किया जाए। 100 से 1600 बैलेट पेपर छापने हैं, करेंसी नोट छाप सकते हैं तो 1500 वोट छापना मसला नहीं। जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके, जो इंतखाबात में शफाफियत लेके आए। वरना क्या ज़रूरत है, अगर आपको पता है कि जिस मेरे वोट इतने हैं, दूसरे के वोट इतने हैं, तो फिर तो आपको ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। अभी आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय और हुकूमत की इस्तदा पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का ये बताना है। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। नौशीन, कुछ पता चल सका है अभी तक क्या बात हुई है इजलास में? ज़राए क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो आज सदारती रेफरेंस के हवाले से आई है, जो सेनेट इलेक्शन से मुतालिक है, उस पर और जो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है, इसके मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हो रहा है, जिसमें मेंबरान इलेक्शन कमीशन और मुतलका जो हुक्काम है जिनका ताल्लुक है सेनेट के इलेक्शन सेल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का, वो इस इजलास में शरीक है। और इजलास में जो वफाकी वज़रा हैं उनकी सदा भी ज़ेर गौर आई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज राय दी है बैलेट के हवाले से, वो भी इस वक्त ज़ेर गौर है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि व्यापारियों और ज़मीर के सौदागरों के लिए आज बुरा दिन है। वोटों के लिए मंडियां लगाने वाले मायूस होंगे। ये शफाफ इंतखाबात के इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान आपसे शेयर करें। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों और ज़मीर के सौदागरों के लिए आज बुरा दिन है। वोटों के लिए मंडियां लगाने वाले मायूस होंगे। ये शफाफ इंतखाबात के इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि वोट की ताकत से डरते क्यों हो, अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का ववेला कर रही हैं। याद रखें कि कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बहुत बालातर है। आइन बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस साजिशी ऑर्डिनेंसेस से बालातर है। जबकि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शिबली फराज की मंशा के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत हो सकता है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की शफाफियत की अलमबरदार रही है। उनका कहना था कि फैसला कहता है कि सेनेट इलेक्शन आइन के मुताबिक होगा। नून लीग का फैसला था कि पंजाब में अपनी नुमाइंदगी के मुताबिक नशिस्तें हासिल की जाए। लतीफ खोसा का कहना है कि हुकूमत ने मशवरा मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ मशवरा दिया है। हुकूमत के रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। ये भी कहा उन्होंने कि इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की डायरेक्शन दी। जांच पड़ताल का तरीक़ाकार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतय्यन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रेफरेंस पर आया है, सदारती रेफरेंस पर, ये मैं समझता हूँ कि आइन की सही तशरीह और तौसीक़ की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ था कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत आइन के ये इलेक्शंस जो हैं होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देते हैं जो आइनी इदारा है कि वो इस मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। शफाफियत इलेक्शन को यकीनी बनाना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इसलिए ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, हम खुद चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अंदाज से ये उन्होंने ओवरऑल एम्बिट में दिया है। सेनेट इंतखाबात के लिए PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म से भी वोट मांग लिया। यूसुफ रजा गिलानी का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर सेनेट में हिमायत मांगी गई है। उनकी जानिब से खत में यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उम्मीद है आप 3 मार्च को मेरे किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो फैसले करेंगे वो हमारे मुस्तकबिल की समत तय करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने खत में लिखा है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात, शोर शराबा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जेल हुकाम ने उन्हें बताया कि जेल में उन पर तशद्दुद शर्जील मेमन ने करवाया। कहा कि अगर उन पर इल्जाम साबित हो गया तो वो रुकनियत छोड़ देंगे। जबकि शर्जील मेमन ने ऐवान में मोबाइल में वीडियो और तस्वीर दिखा दी कि ये G3 गन हलीम आदिल की है। जदीद हथियार इनके पास कहां से आए? सिंध में बदमाशी का माहौल नहीं चलने देंगे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर फिरदौस आशिक आवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लिहाजा इस राय के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हदायत दी हैं कि वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट को भी इंश्योर करे, लेकिन इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़ात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन एक डिजिटलाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन से जुड़ा ऐसा अमली कदम उठाए जिससे ना सिर्फ इलेक्शन के इस मुनसफाना और शफाफ तरीक़ाकार को अवामी पजीराई मिले, बल्कि सेनेट जैसे मुक़द्दस वफाक की अहम तरीन अम्ब्रेला जो चारों सूबों को इकाइयों को यकजा करती है, उसे मतनाज़ा बनाने में इलेक्शन कमीशन जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा करे कि ऐसा अमल सामने आए
कि कोई भी उस इलेक्शन के हवाले से उंगली ना उठा सके। लिहाजा जो लोग 3 मार्च के बाद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत महसूस ना होने की बड़के मार रहे थे, उन्हें अच्छी तरह से ये पता चल गया कि 3 मार्च के बाद जो बगलें बजा रहे हैं, शादमाने बजा रहे हैं, उन्होंने हस्बे साफ़क जो साबका रवायात रही हैं उसमें सफ़े मातम पे बैठना है, क्योंकि 3 मार्च के बाद ख़रीदो फरोख्त, नकबज़नी, चोर चकारी और मंडियां लगाने का जो रुझान है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। और हम ये पुरुम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जो बाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजी गई है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन बैलेट पेपर्स को सीरियल नंबर लगाएं या बार कोड लगाएं, कोई भी तरीका जो वो मुनासिब समझें, वो बर वक्त उस आज़ादाना शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाने का बायस बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादी जो हमारी सहाफ़त है उस पर बिलीव करती है और आज़ादी सहाफ़त का ये इंतहाई अहम जुज़ है कि अदारों के साथ जुड़ा जो आइनी और कानूनी रोड मैप है उसको दुरुस्त अंदाज से अवाम तक पहुंचाया जाए और दुरुस्त तशरीह से ही यकीनन अवाम को मुनासिब आगाही दस्तयाब की जा सकती है। अभी डिफरेंट चैनल्स पे इस राय के हवाले से डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। ये जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न है, मुख्तलिफ इख्तलाफ राय और मुख्तलिफ सोच को ज़राए अबलाग के ज़रिए कम्युनिकेट करना, यही मीडिया की ज़िम्मेदारी है। लेकिन डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द डिसीजन, जहाँ जो मिथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से आज़ाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उस हमारी तजवीज़ और मौक़िफ़ से इत्तफाक करती है तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान कह रहे थे कि शफाफ इंतखाब ही जमहूरियत की बेहतरीन खिदमत है और आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाब से ही जमहूरियत का अहम तरीन सतून जो है, जो सेनेट है, वो बाख्तियार बनाया जा सकता है और बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार और आज़ाद अदारे जो हैं वही पाकिस्तान को हकीकी मानों में जमहूरी पटड़ी पे रवां दवां रख सकते हैं। हमारा वो नुक्ता नज़र जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, हम पूरी उम्मीद हैं कि अगरचे के वक्त कम है लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डिजिटल पाकिस्तान के विजन के साथ जुड़ा बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट और विजनरी हमारे जो थिंक टैंक हैं, उन सब की कमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एज अ रेगुलेटर जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत हैं
उसकी रोशनी में आगे बढ़ना है और ये नकबज़नी, डकैती और चोरी करने वाला जो पंजाब फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है।